नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज से संबंधित सूत्रों के बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। समस्त भुजाओं के चारों तरफ की भुजाओं का योग। परिमाप मतलब चारों ओर से, माप का मतलब मापन, यानी चारों तरफ की भुजाओं का मापन क्या कहलाता है हमारा परिमाप। ठीक है, चारों तरफ की भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं? ए बी भुजा हमारी एक है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी, तीसरी भुजा है डी ए, या डी ए कह सकते हो या ए डी कह सकते हो। ठीक है, तो ए बी क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो ए बी का जो मान होगा वही मान हमारा सान सी डी का होगा, क्योंकि ये दोनों ये समांतर चतुर्भुज है। जो भुजा का मान ये होगा वही भुजा का मान ये होगा। जो भुजा का मान सी बी का मान होगा वही भुजा का मान ए डी का मान होगा। अच्छा, परिमाप का मतलब क्या है? चारों तरफ की भुजाओं का योग। चारों तरफ की भुजाएं हमारी हैं कौन कौन सी? ए बी, एक भुजा हमारी ए बी है, दूसरी भुजा हमारी कौन सी है? बी सी, यानी ए बी प्लस दूसरी भुजा हमारी कौन सी है? बी सी, फिर प्लस तीसरी भुजा हमारी कौन सी? सी डी, ये सी डी लिख दिया हमने। फिर चौथी भुजा हमारी कौन सी? ए डी, यानी चौथी भुजा हमारी कौन सी? ए डी। ठीक है, तब तक के लिए ए बी का मान हमारा क्या है? ए बी का मान हमने हमारा क्या मान तब तक के लिए? ए। तो ए बी का मान मैंने ए लिख दिया। बी सी का मान हमने क्या माना है? बी। बी सी का मान हमने क्या माना है? बी। तो तब तक के लिए बी लिख दिया। सी डी, जो मान ये होगा वो मान ये होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। जो भुजा समांतर चतुर्भुज में ये होता है, सम्मुख भुजाएं उसकी समान होती हैं। तो ए बी का मान ए है, तो सी डी का मान भी क्या होगा? ए। इस तरीके से जो सी बी का मान है वही मान हमारा ए और डी का होगा। ठीक है, तो ए डी की जगह हम बी लिख देंगे। सी डी का मान हम तब तक के लिए यहाँ पे ए बी का मान ए माना था, तो सी डी के मान भी हमारा क्या हो जाएगा? ए। अब हम सब मानों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे? ए और ए ये आपस में एक समान चर राशियाँ हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a। बी भी एक समान चर राशियाँ हैं, तो बी भी आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2b। तो क्या देखते हैं इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे? दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा a प्लस बी, यानी कि अंदर ब्रैकेट में हमारा बचेगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। जो ए हमारा जहाँ ए एक समान माप वाले भुजाओं की लंबाई, यानी कि ये भुजा ये है, ये भुजा ये है, यानी ए बी सी डी समान है कि नहीं? तो ए जो है एक समान भुजा, यानी जो इसका मान होगा वही समान इसका मान होगा, वो हमारा एक हो गया। क्या रहेगा? दूसरे समान भुजा वाली भुजा, यानी कि जो दूसरी भुजा होगी उसका मान जो होगा वो लिख देंगे। यानी ये समान है समांतर चतुर्भुज में, ये भी समान है, तो एक समान भुजा वाली, यानी ये हो गया एक समान वाली भुजा के मान, वो यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरी समान भुजा वाली मान क्या हो गया? माना था तब तक के लिए ए, उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई, तब तक के लिए मान सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक समान वाली भुजा की मान यहाँ पे एक ए है, दूसरे समान वाली भुजा का मान हम तब तक के लिए क्या मान नहीं है? बी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। आगे क्या देखते हैं? आगे हमारा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा हम एक बात ये ध्यान रखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु से उसमें खींचा गया विकर्ण, ये एक हमारा क्या है? यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, एक बिंदु से खींचा गया विकर्ण चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। देख लीजिए, एक त्रिभुज हमारा ए डी सी बन गया, एक त्रिभुज हमारा क्या बन गया? ए बी सी, एक ये हमारा त्रिभुज बन गया है, एक हमारा ये त्रिभुज बन गया, यानी 2 त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या देखते हैं? त्रिभुज ए बी सी से, यानी तब तक के लिए हम एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, एक हमारा इसके अंदर जो त्रिभुज बना है उसको तब तक के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ ये जानते हैं कि समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसमें तब तक के लिए कितना माना हमने? ए, तो ए लिख देंगे। ऊंचाई हमें तब तक के लिए क्या माना है? एच, तो एच लिख देंगे। ठीक है, तो यानी क्या हमारा समीकरण पहला बन गया है? 1/2 ए इंटू एच। ठीक, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी सी, यानी दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी सी, इसको लेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा त्रिभुज जो हमने त्रिभुज ए बी सी लिया है, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 1/2 का 1/2 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो भुजा का मान ये होगा वही भुजा का मान ये होगा, इस भुजा का मान भी वही होगा। जो भुजा यानी कह सकते हो जो सी डी का मान होगा वही हमारा होगा ए और बी का। ठीक है, तो ये ए है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो यानी आधार हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो यानी आधार की जगह पर ए लिख देंगे। ऊंचाई भी क्योंकि इनकी समान रहेगी, क्योंकि जो ये है ऊंचाई
समांतर चतुर्भुज किसकी भी ऊंचाई यहाँ पे क्योंकि समांतर होता है यानी अंतर इनके बीच की दोनों के बीच की दूरी का समांतर। यानी परिभाषा पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर हो, यानी कि बीच में जो अंतर की दूरियों के बीच का हो समान हो। तो जो यहाँ पे h है हमारा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, h ही होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई हमारी तब तक के लिए h हो जाएगी। ठीक है, समीकरण दूसरा हमें प्राप्त हो गया। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो यानी कि हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को जब जोड़ देंगे तो हमारा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं ABCD, जब इसको जोड़ देंगे, इनके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो यानी हम कह सकते हैं पूरे चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 A × H प्लस 1/2 A × H। इनके आधार समान है क्योंकि इसमें भी नीचे दो इसमें भी दो, आपस में आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो यानी A × H की गुणा करेंगे AH हो जाएगा, प्लस इसमें भी दो कामन ले ही चुके हैं आधार वाला, तो नीचे ऊपर वाले हो गए, आपस में गुणा करा देंगे A × H। ठीक है, A × H प्लस A × H क्योंकि आधार बराबर थे तो आसानी से मतलब जुड़ गया। तो A × H प्लस A × H को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2AH, यानी क्या हो जाएगा 2AH। 2 से 2 इसको काट देंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा, A × H। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर A × H। H हमारा तब तक के लिए इसमें क्या माना था, आधार। A हमारा क्या था यहाँ पे, आधार, यानी समांतर चतुर्भुज का A हमारा क्या था, आधार। H हमारी क्या थी, ऊंचाई। तो यानी कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया, आधार गुणे ऊंचाई। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें एक और फैक्ट निकल के आता है, आपको बता रहा हूँ क्षेत्रफल के बारे में। आगे हमारा देखो दिया हुआ है, नोट करके देख लेना कि जो हमें पहला समीकरण जो प्राप्त होता है, पहला समीकरण हमारा क्या था, देखते हैं यहाँ पे। पहला समीकरण हमने क्या निकाला था, देखिए पहला समीकरण हमने निकाला था 1/2 A × H। क्या निकाला था, 1/2 आधार × ऊंचाई, यही निकाला था कि नहीं निकाला था। तो क्या हमने वहाँ पे लिखा है नोट में कि पहले समीकरण को 2 से गुणा करने पर, यही लिख रहे हैं कि पहले समीकरण को 2 से गुणा करने को। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या कह सकते हैं A × S। ये उसको 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 A × H। ठीक है, और गुणे जब इसकी गुणा करा देंगे ये भी गुणे में आ जाएगा, गुणे 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/A × H। तो यानी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके किसी एक विकर्ण द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। यानी कि एक त्रिभुज का ही क्षेत्रफल तो था ये, यानी कि एक त्रिभुज, ये समांतर चतुर्भुज हमारा जैसे बना हुआ था। ठीक है, इसका एक ही त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल को जो दूना कर देंगे, इसके एक विकर्ण द्वारा जो विकर्ण खींच देंगे दो त्रिभुजों में टूट जाएगा। तो इसके एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर दूना कर दें तो हमें समांतर चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके किसी एक विकर्ण द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। और या तो फिर कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या निकाला है, देखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या निकल गया है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और या तो फिर ये भी कह सकते हैं, कभी कभार सवाल लिया जाता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके द्वारा एक चतुर्भुज है, इसके एक बिंदु से खींचा गया विकर्ण द्वारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो सम्मुख चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, उसके जो त्रिभुज का जो एक विकर्ण द्वारा जो त्रिभुज बना है उसके क्षेत्रफल को दूना कर देंगे, तो हमें जान लो क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या था, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और इसका परिमाप का सूत्र हमारा क्या निकल के आया था, आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए हमारे परिमाप का सूत्र क्या निकल के आया है कि एक परिमाप का सूत्र हमारे निकला है 2 ब्रैकेट में A + B। A क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समांतर भुजा की लंबाई और B दूसरा समांतर भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने आपको समांतर चतुर्भुज के सूत्रों के बारे में बताया। कल मैं आपको समांतर चतुर्भुज को संबंधित कुछ उदाहरणों को हल कराऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।